कि जो संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हो गई है, वक्फ में चली गई है गलत तरीके से, वो वापस कैसे आएगी। उसको वापस लाने का इस कानून में कोई फुल प्रूफ प्लान या मैकेनिज्म नहीं है। 1923 में जो वक्फ एक्ट बना हुआ था वो सिर्फ शिया और सुन्नी के इंटरसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए बना हुआ था। शुरुआत हुई शिया सुन्नी के बीच में इंटरसी डिस्प्यूट से। आज ये हालत हो गई है कि बोला जा रहा है कि भारतीय पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट भी वक्फ की संपत्ति पे बना हुआ कि हम लोगों को मिलके इस राक्षस को खत्म करना है। हम लोगों को बहुत बड़े बड़े लोग बैरिस्टर्स आपको ये बताते हैं वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, और ये बात तुरंत समझ जाती है। पर भैया सनातन हिंदू कॉन्सेप्ट भी है तो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में होल्ड किया है कि वंस अ टेंपल ऑलवेज अ टेंपल। जितनी भी मंदिर इतिहास में गलत ढंग से तोड़ के मस्जिद बनाई गई है या किसी और धर्म में कन्वर्ट की गई है, जहां जहां हमें प्रूफ मिलेगा, जहां जहां प्रमाण मिलेगा, हर एक जगह को कोर्ट के माध्यम से, लीगल लड़ाई के माध्यम से हम मुक्त कराने का काम करेंगे। कसम खाई थी सौगंध नाम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये कसम सिर्फ राम मंदिर के लिए नहीं है, ये हर एक उस मंदिर के लिए है, हर एक उस जगह के लिए है जहां पे हमारे देवता अप्रत्यक्ष रूप में है। इस तरह से ये एक पूरी सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जमीनों को कब्जा करने का एक षड्यंत्र चल रहा है वक्फ एक्ट 1995 के माध्यम से। अभी हम लोग जेपीसी के सामने गए थे, माननीय चेतन राजन जी, हिंदू जनजातीय समिति की पूरी टीम, अमिता सचदेवा जी, सारे लोग वहां पे गए थे और हम लोगों ने अपने सजेशंस भी जेपीसी के सामने रखे हैं। ये जो अभी वक्फ पे कानून आया है, ये कानून अधूरा है, ये अधूरा कानून है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है कि बहुत सारे, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं केंद्र सरकार का कि उन्होंने समस्या को समझा, इसके लिए कानून लाने की पहल की। काफी जो ड्रैकोनियन सेक्शन थे, डिस्क्रिमिनेटरी सेक्शन थे, उसको मिटाया गया। पर इस कानून का जो सबसे मूल है, जो कोर है, जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि जो संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हो गई है, वक्फ में चली गई है गलत तरीके से, वो वापस कैसे आएगी। उसको वापस लाने का इस कानून में कोई फुल प्रूफ प्लान या मैकेनिज्म नहीं है। तो वो फुल प्रूफ प्लान और मैकेनिज्म क्या हो, वो भी हिंदू जनजातीय समिति और सारे लोगों ने, हम लोगों ने मिलके जेपीसी के सामने रखा है, अपनी प्रेजेंटेशन दी है। अब देखिए आप, हम लोग हमेशा समझते रहे कि वक्फ का जो विषय है, और इनिशियली अगर पूरे वक्फ एक्ट का अध्ययन किया जाए तो इस देश में सबसे पहला वक्फ एक्ट आपको पता है किसी पार्लियामेंटेरियन ने नहीं पास किया। वक्फ एक्ट सबसे पहला एक प्राइवेट मेंबर बिल था जो 1913 में लाया गया था, और फिर वही वक्फ एक्ट आया 1923 में। अगर आप 1913 के वक्फ एक्ट को और 1923 के वक्फ एक्ट को आज के वक्फ एक्ट से कंपेयर करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, शॉक हो जाएंगे। क्योंकि 1923 में जो वक्फ एक्ट बना हुआ था वो सिर्फ शिया और सुन्नी के इंटरसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए बना हुआ था, और उस समय के गवर्नमेंट में ये मानसिकता थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी, कि बहुत सारी संपत्ति गलत ढंग से वक्फ संपत्ति घोषित की जा रही है। अगर इसको रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा, प्रावधान बना दिया कि डिस्ट्रिक्ट जज के सामने वक्फ संपत्ति रजिस्टर होगी। सिर्फ इतना ही कानून था 1913 और 1923 वक्फ एक्ट। और उसके बाद यूपी मुस्लिम वक्फ एक्ट आया 1936 में। फिर सबसे पहला वक्फ एक्ट आया कांग्रेस की सरकार में 1954 में, वक्फ एक्ट 1954, और उसमें संशोधन करते करते वक्फ एक्ट 1995 आया। फिर 2013 में वक्फ एक्ट में फर्दर संशोधन किए। तो आज हमारे सामने ये पूरा राक्षस जो है वो शेप ले चुका है। अब आप देखिए, शुरुआत हुई शिया सुन्नी के बीच में इंटरसी डिस्प्यूट से, और अंत अभी कहां पे हो रही है, और अभी अंत तो नहीं हुआ, अभी तो अंत होनी है। हम लोगों को मिलके इस राक्षस को खत्म करना है। आज ये हालत हो गई है कि बोला जा रहा है कि भारतीय पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट भी वक्फ की संपत्ति पे बना हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट कहते हैं कि वक्फ की संपत्ति पे बना है। अंबानी साहब का एंटेलिया भी कहते हैं कि वक्फ की संपत्ति पे बना है। मतलब मैं उदाहरण अगर गिनाऊं तो
सुबह से शाम तक हो जाएगी। ऐसी ऐसी जगह पे वक्फ ने अपना क्लेम किया है कि उन्होंने क्लेम कर दिया, अब आप उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहिए। अब इसको आप जरा जो हमारी सिविलाइजेशनल, क्योंकि हमने इसका बहुत ज्यादा दंश झेला है, तो इस दंश को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और ये शुरुआत हुई राम मंदिर के केस से। अच्छा, वक्फ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी संपत्ति दो तरह से वक्फ हो सकती है जो प्रोविजन है लॉ में। सबसे पहला है कि वक्फ के लिए जो इस्लामिक लॉ है वो ये है कि एक आदमी की सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति होनी चाहिए, इस्लाम के मानने वाले की, एक मुस्लिम समाज की, और वो अपने जीवन काल में अगर इस्लामिक कार्यों के लिए कोई प्रॉपर्टी डोनेट करना चाहता है तो वो उसको वक्फ संपत्ति के लिए डोनेट कर सकता है। और उसके बाद जब वो अपनी संपत्ति को वक्फ संपत्ति डोनेट करता है तो उसके बाद वो समय के अंत तक वक्फ संपत्ति रहेगी। कोई दिक्कत नहीं है इस प्रपोजिशन ऑफ लॉ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समस्या कहां आती है? अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, देखिए आप इस बात को, इस चीज को जरा समझिए। तो वक्फ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वक्फ डीड होनी चाहिए। जब आप प्रॉपर्टी डेडिकेट करेंगे तो वक्फ डीड होगी, उसका मुतवल्ली का नाम होगा, किसकी प्रॉपर्टी थी, कब डोनेट हुई, कब डेडिकेट हुई, इसका पूरा सिस्टम होगा। अब सरकारों ने ऐसा किया अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत कि अगर ये सारा ब्यौरा नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो एक नया कंसेप्ट वक्फ एक्ट 1995 में इंट्रोड्यूस कर दिया, परिभाषा दे दी उसकी। आप पढ़ेंगे तो आपको, गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वक्फ बाय यूजर। और ये बैंगलोर के अभी ईदगाह मैदान में जब हिंदू समाज के लोग वहां पे गणपति फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने उस जो कॉमन पार्क है उसको मांगा, तो उन्होंने वक्फ ने कहा कि ये तो हमारा ईदगाह मैदान है। सरकार ने कहा कि हमारी जमीन है, और नतीजा ये हुआ कि हिंदू समाज के लोगों को उस मैदान में गणपति फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करने के लिए नहीं दिया गया। और पूछा गया कि आप इसको वक्फ कैसे कह रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट है, वक्फ डीड कहां पे है? ताजमहल में पूछा गया वक्फ डीड कहां पे है, तो जब वक्फ डीड नहीं मिलती है। ज्ञानव्यापी के केस में पूछा गया कि वक्फ डीड कहां पे है, तो जब वक्फ डीड नहीं मिलती है, क्योंकि वक्फ डीड होगी कहां से, क्योंकि सारी संपत्ति तो कब्जा करके बनाई गई है, तो कंसेप्ट ले आए कि ये वक्फ बाय यूजर है। राम मंदिर के केस में भी ये इशू नंबर 17 बना था। राम मंदिर को भी कहा गया कि ये वक्फ संपत्ति है, बाबर ने इस पर वक्फ किया था। अच्छा, वक्फ किया था तो भैया जरा डॉक्यूमेंट दिखाइए कि उसका पूरा वक्फ डीड बनती बाकायदा, तो वो वक्फ डीड है नहीं। ज्ञानव्यापी के केस में पूछा गया, उन्होंने कहा कि ये वक्फ संपत्ति है। अच्छा, तो वक्फ संपत्ति है तो वक्फ का डॉक्यूमेंट दिखाइए, तो वक्फ डीड यहां पे भी नहीं है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में शाही ईदगाह मस्जिद, ये वक्फ संपत्ति है तो वक्फ का डॉक्यूमेंट दिखाइए कि औरंगजेब ने कब वक्फ किया, तो उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो मैं आपके सामने बहुत अथॉरिटी से कहना चाहता हूं, ये जितने केसेस चल रहे हैं, वक्फ की दलील इसलिए दी जा रही है कि ये सारे मामले सिविल कोर्ट से हटके एक इस्लामिक ट्राइब्यूनल, वक्फ ट्राइब्यूनल में चले जाए और इस मामले को जितना ज्यादा लिंगर ऑन किया जा सकता है किया जा सके। ये सारा दंश हमने राम मंदिर के केस में झेला, और यही सारी बातें आज ज्ञानव्यापी में, और यही सारी बातें आज मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में चल रही। अब इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, इस परिपेक्ष में, इस बैकग्राउंड में मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर काशी का मैं आपके सामने वर्णन करूंगा, काशी का मैं आपके सामने इतिहास बताऊंगा, तो शायद सदियां बीत जाएंगी, पर काशी का सनातनियों के लिए क्या आध्यात्मिक महत्व है, इसको मुझे लगता है शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। सृष्टि में अगर सबसे पहली कोई नगरी थी तो वो काशी थी। जो 12 ज्योतिर्लिंग में से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं, उन 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है वो आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, जो काशी में ज्ञानव्यापी में स्थित है। जो मोक्ष की नगरी मानी जाती है वो काशी है। इन सारी चीजों में जो हमारी सारे लोगों के आज यहां पे जो बैठे हुए हैं और जो लोग दूर दूर से भी सुन रहे हैं, हम सारे लोगों की जो आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है वो काशी है। और आज आप इस मानसिकता को समझिए। मैं पूछना चाहता हूं और आप इसको कभी एनालाइज करिएगा कि जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र थे उनको ही क्यों टारगेट किया गया। और अगर आप इसको पूरा इसका हिस्टोरिकल एनालिसिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि बहुत ही कॉन्स्पिरेसी के तहत उन्हें पता था कि अगर इस देश में रूल करना है, गुलामों के गुलाम हम पे शासन कर गए, आरओ से कटवाया गया, दीवारों पे चुना गया, जितनी जातियां हो सकती थी वो उसके लिए शब्द नहीं है, तो उन्हें पता था कि अगर इस देश में रूल करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनके जो आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं
उनको नष्ट कर दो। और उसी कंसेप्ट के तहत मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि, उसी कंसेप्ट के तहत ज्ञान व्यापी, उसी कंसेप्ट के तहत राम मंदिर, ये सारी जगह और जो बहुत सारे मंदिर है जिसकी लिस्ट भयंकर लिस्ट है, ये सारी जगह इसलिए कब्जा की गई और तोड़ा नहीं क्या, पूरा उसी मंदिर को कन्वर्ट करके मूर्तियां हटा के वहां पे उसे मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई। मैं आपके सामने ये मूल रख रहा हूं, और जब भी आप किसी से मिले, संवाद करें, उससे ये बात जरूर पूछिएगा। जब सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का पूरा केस का डिस्कशन चल रहा था, कोई वकील साहब वहां पे नक्शे फाड़ लेते राम मंदिर के, अलग अलग लोगों को, हिंदुओं को तालिबानी बोला जा रहा था, इन सारे डिस्कशन के बीच एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन शुरू हुआ। और ये बात इस्माइल फारूकी के केस में 1992-1993 में भी राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से पूछी थी कि आप इतना निर्णय दे दीजिए कि राम मंदिर, क्या किसी राम मंदिर बाबरी मस्जिद का जो केस है, इसमें आप ये ओपिनियन दे दीजिए कि वहां पे क्या प्री एग्जिस्टिंग मंदिर को, प्रायर में कोई मंदिर था उसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया है क्या, इस पर जरा ओपिनियन दे दीजिए। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओपिनियन नहीं दी। ये जो सारी मैं आपके सामने बात रख रहा हूं, इसके लिए 3 किताब मैं आपके सामने साइट कर रहा हूं, और जब भी आपको समय मिले उसको आप देखिएगा। बीके मुखर्जी का हिंदू लॉ, पीवी काणे का हिंदू लॉ और गोपाल चंद्र शास्त्री का हिंदू लॉ, ये 3 किताबें हैं। और राम मंदिर के केस में ये प्रपोजिशन ऑफ लॉ पे हमारे पूरे समाज की बहुत बड़ी जीत हुई है, जहां पे ये प्रपोजिशन ऑफ लॉ एस्टैब्लिश हो चुका है कि अगर एक बार किसी जगह मंदिर की स्थापना हो जाती है तो वो समय के अंत तक मंदिर की रहती है। मूर्ति तोड़ देने से मंदिर का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। जय श्री राम। हम लोगों को बहुत बड़े बड़े लोग, बैरिस्टर्स आपको ये बताते हैं, वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ, और ये बात तुरंत समझ जाती है। पर भैया सनातन हिंदू कॉन्सेप्ट भी है जो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में होल्ड किया है कि वंस अ टेंपल ऑलवेज अ टेंपल। उस पूरे केस में अगर आप देखेंगे, पैरा 115 116 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे, तो जैसे कंपनी का कॉन्सेप्ट है, अभी यहां पे हमारे सर बैठे थे जो बिजनेस क्षेत्र से आते हैं, कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है कि कंपनी में डायरेक्टर्स आएंगे जाएंगे पर कंपनी चलती रहेगी। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मंदिर बनाने का, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मंदिर बनाने का संकल्प है, जो आदमी मंदिर बनाने का संकल्प लेता है, भले ही मंदिर तोड़ दिया जाए, पर जो मंदिर बनाने का संकल्प है वो अमर है, वो अमिट है, वो समय के अंत तक रहता है, और उसको ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी माना है, उसको लीगल एंटिटी माना है जो संकल्प लिया जाता है मंदिर बनाने का। और जहां पे स्वयंभू शिवलिंग है वहां पे तो संकल्प की बात ही नहीं आती है। और इसीलिए मंदिर तोड़ देने से, मूर्तियां तोड़ देने से देवता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। वहां पे जो 3 किताबें मैंने आपके सामने साइट की, इन 3 किताबों में लिखा हुआ है कि वहां पे हमारे देवता अप्रत्यक्ष रूप में वहीं पे विराजमान रहते हैं। और इसीलिए ये जो डिमांड है कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये डिमांड लीगल डिमांड है, क्योंकि हमारे देवता मंदिर तोड़ने के बाद, शिवलिंग खंडित करने के बाद उसी जगह पे अप्रत्यक्ष रूप में बैठे रहते हैं, और एक भक्त के रूप में हमारा ये दायित्व है कि उनको वापस वहां पे स्थापित करें। इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी दृष्टिकोण में ये काशी विश्वनाथ का केस, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस फाइल किया गया, और वहां पे ये मांग की गई कि वहां पे जो देवता अप्रत्यक्ष रूप में विराजमान है उनकी हमें पूजा पाठ करने दी जाए। आपको बड़ी इतिहास की मैं आज मर्मम घटना बताना चाहता हूं, बहुत ही जैसे मैं कहूंगा कि हमारे पूरी सिविलाइजेशन को इस चीज को सुनना चाहिए और समझना चाहिए, और कितना बड़ा दंश आज हम लोग झेल रहे हैं। 11वीं शताब्दी में ज्ञानव्यापी का मंदिर तोड़ा गया कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। इसके बाद सुल्तानपुर के एक सुल्तान ने हमारे मंदिर को तोड़ा 14वीं शताब्दी में। पंडित नारायण भट्ट ने इसको 1585 में बनवाया। उसके बाद औरंगजेब ने इसको तोड़ा 1670 में। और आज जहां पे हम दर्शन कर रहे हैं काशी में, वो एक सांकेतिक ज्योतिर्लिंग है जो रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1770 में बनवाया था, और जिसमें महाराजा रणजीत सिंह ने वहां पे सोने का अपना डोनेशन दिया था और वहां पे सारे चीजें लगी थी।
तो जो मेन ज्योतिर्लिंग का स्थान है वो तो यहीं पे है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास में इसका वर्णन मिलता है, जो जितने इतिहासकार है, राणा पीवी सिंह है, जितने लोगों ने क्या काशी के ऊपर किताब लिखी है कि मंदिर तोड़ा गया जब 1670 में, तब क्या हुआ। मैं आपके सामने शॉर्ट में बात रखना चाहता हूं कि इतिहास ये कहता है कि मंदिर तोड़ने के बाद भी हिंदू समाज के लोग उस तथाकथित मस्जिद की चौखट पे पूजा करते रहे, ये मानते हुए कि हमारे आराध्य, हमारे ईश्वर अंदर हैं, इनविजिबल फॉर्म में, अप्रत्यक्ष रूप में हमारे आराध्य, हमारे ईश्वर अंदर है। और जो बात मैं आपके सामने कह रहा हूं, दीन मोहम्मद का केस एक हुआ था काशी के ज्ञानव्यापी के केस में 1936 में। उन दीन मोहम्मद के केस में 12 हिंदुओं ने गवाही दी जो ब्रिटिश सरकार लेके आई थी। उन 12 हिंदुओं ने कहा कि यहां पे हमारे देवता अप्रत्यक्ष रूप में मौजूद हैं, गणेश जी, हनुमान जी, आदि विशेश्वर, ये सारे लोग यहां पे अप्रत्यक्ष रूप में मौजूद हैं। जो हमारा अष्टमंडप का मंदिर था उसको कैसे ध्वंस किया गया, आज उसके जो 3 मंडप है वो हमको दिखते हैं। इन सारे दृष्टिकोण को, इन सारे हिस्टोरिकल रिसर्च को पीटर मुंडी 1632 में, अगर मैं एग्जैक्ट आपको डेट बताऊं, 4 सितंबर 1632 को पीटर मुंडी, मतलब डिमोलिशन से करीब 40 साल पहले पीटर मुंडी यहां पे आया था। और पीटर मुंडी ने यहां पे आके देखा कि यहां पे लोग शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं गंगा जल से, और वो जल जाके गंगा जल में सम्मिलित हो रहा है, ऐसा पूरा यहां पे व्यवस्था की गई है। मतलब 1670 में मंदिर तोड़ा है और पीटर मुंडी जो ट्रैवलर है वो यहां पे 4 सितंबर 1632 को आया। तो किस तरह से हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। तो जब ये सारी हमने हिस्टोरिकल रिसर्च की और उसके बाद ज्ञानव्यापी की स्पिरिचुअल रिसर्च की, इन सारे रिसर्च करने के बाद, और राम मंदिर के जजमेंट जो आया 9 नवंबर 2019 को, जिसका बेनिफिट मिला, इन सारी रिसर्च करने के बाद हमने ज्ञानव्यापी के केस में वहां की सिविल कोर्ट में केस डाला। और सिविल सूट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब आप केस फाइल कर रहे हैं तो जो आज की डेट में स्पॉट बोल रहा है, जो आज की डेट में किसी जगह की वस्तु स्थिति बोल रही है, उसको रिकॉर्ड करना, उसको दर्ज करना बहुत जरूरी है। और इसी दृष्टिकोण से हमने वहां पे ऑर्डर 26 रूल 10A ऑफ द सीपीसी में ये मांग की कि यहां पे एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की जाए। एडवोकेट कमिश्नर्स की टीम कोर्ट ने नियुक्त की 6, 7 मई और 14, 15 और 16 मई को सर्वे करने के लिए। जब ये सर्वे की एक्सरसाइज शुरू हो रही थी कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में, तब भारी मात्रा में यहाँ पे बग्गा जी मौजूद है जो वाराणसी से आते हैं, जानते हैं अच्छे से, भारी मात्रा में कॉल दी गई कि हम ये सर्वे पूरा नहीं होने देंगे। और हालत ये थी कि 6 मई को, मैं आज भी उस दिन नहीं भूल सकता हूं, मैदागिन चौराहे से गेट नंबर 4 तक, ज्ञानव्यापी के गेट नंबर 4 तक सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग रोड पे उतरे हुए थे। और एक ही उनका ध्येय था कि ये सर्वे की जो एडवोकेट कमिश्नर की टीम है ये गेट नंबर 4 तक ना पहुंच पाए, हम ये सर्वे पूरा नहीं होने दें। इस माध्यम से वहां पे इकट्ठा हुए थे, सर्वे हुआ, और जो हमारा इंटेंशन था, जो हमारे अंदर कन्विक्शन था, वही चीज सर्वे में उभर के आई। देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, संस्कृत से लिखे हुए श्लोक, अंदर मस्जिद के अंदर अगर कैलेंडर लगा हुआ है, उस कैलेंडर में लिखा है ज्ञानव्यापी मस्जिद, तो जब कैलेंडर को उठा के देखा गया तो उसके नीचे स्वास्तिक के चिन्ह, जो 3 गुंबद है उसके नीचे कटे हुए हिंदू मंदिर के शिखर, जो खंबे हैं, पिलर है, जो वेस्टर्न वॉल है, ये सारी चीजें चीख चीख के कह रही हैं कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है। और 16 मई 2022 को सोमवार का बुद्ध पूर्णिमा का दिन हम सब लोग नहीं भूल सकते हैं, जब इस वजू टैंक के अंदर, जो इस तथाकथित मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर पे है, उस वजू टैंक के अंदर शिवलिंग की हमें प्राप्ति हुई। और उसी दिन हमने निर्णय कर लिया कि इस एरिया को हम सील कराएंगे। माननीय न्यायालय ने उस एरिया को सील किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस सीलिंग के ऑर्डर को अफर्म किया। अब इसके बाद हमने ये रणनीति बनाई कि बहुत जरूरी है कि यहां पे एएसआई सर्वे हो। अगर हम सारे लोग एकजुट हो जाएं अपनी मांग को लेके, अपने कन्विक्शन को लेके, तो उसकी प्राप्ति कैसे होती है, आप इस चीज को देखिए। एएसआई सर्वे यहां पे हुआ। एएसआई सर्वे का ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने 21 जुलाई को दिया, 21 जुलाई 2023 को। उसके खिलाफ अंजुम, और 24 जुलाई को केंद्र सरकार ने 42 मेंबर्स की टीम भेज दी थी। 24 जुलाई को सुबह 7 बजे से एएसआई सर्वे शुरू हो गया।
वाराणसी से दिल्ली की दूरी है 800 किलोमीटर और वाराणसी से इलाहाबाद की दूरी है 100 किलोमीटर। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती देनी थी, आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देनी थी, पर आप सीधे गए सुप्रीम कोर्ट और ओरल मेंशनिंग के आधार पे आपने सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर पे 2 दिन की रोक लगाई और कहा 26 जुलाई 2023 तक आप अपनी याचिका हाईकोर्ट में प्रविष्ट करिए। हाईकोर्ट में 25, 26 और 27 तारीख को 3 दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले को स्वयं सुना, ऑनरेबल पीतांबर दिवाकर साहब ने। और उसके बाद 3 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, उन्होंने कहा कि नहीं, यहां पे सर्वे होना चाहिए, पर इस सर्वे में खुदाई, एक्सकेवेशन नहीं होगा। और 4 अगस्त को यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही निर्णय दिया कि ये दोनों जो निचली कोर्ट के आदेश हैं सही है और यहां पे सर्वे होना चाहिए। 90 दिन का एएसआई का सर्वे हुआ, 90 दिन का। और जब एएसआई ने सर्वे किया तो सर्वे में जो रिपोर्ट आई है उसका मैं आपके सामने, मतलब एक तो होता है कि हम लोग अपनी बात माने कि हाँ भाई यहाँ पे ये मिला, ये मिला, ये मिला। अब एक्सपर्ट्स जो गए एएसआई के, उन एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है वो बहुत मार्वलस बात है। 90 दिन का एएसआई का पूरा सर्वे हुआ और एएसआई ने सर्वे में ये रिपोर्ट दी है कि जो इस तथाकथित मस्जिद को बनाने के लिए पिलर्स हैं वो पिलर हिंदू मंदिर के हैं। एएसआई ने अपने सर्वे में रिपोर्ट दी है कि ये जो तथाकथित मस्जिद है ये हिंदू मंदिर के ऊपर खड़ी हुई है। एएसआई ने अपने सर्वे में ये पाया है कि वहां पे एक शिलालेख कह सकते हैं, पत्थर कह सकते हैं, इंस्क्रिप्शन कह सकते हैं। ये बड़े मतलब बदमाशी की हद देखिए। एक इस तथाकथित मस्जिद के गेट पे एक इंस्क्रिप्शन लगा रहता था, एक पत्थर लगा रहता था, उसकी ओरिजिनल फोटोग्राफ भी एएसआई के पास है। जब ये सारी चीजें शुरू हुई तो उस पत्थर को तोड़ के, खंडित करके उसको अपने ही मस्जिद के, अच्छा लॉ में कहावत है ना कि चोर जितनी भी चोरी करे हमेशा कुछ ना कुछ निशान छोड़ जाता है। यहाँ पे काफी बेवकूफी की इन्होंने, वो जो पत्थर लगा हुआ था उस पत्थर को तोड़ा और अपने ही मस्जिद के स्टोर रूम में वहीं पे उसको छुपा दिया। जब ये पूरा सर्वे हुआ तो वो उसी स्टोर रूम से वो पत्थर मिला और जब उस पत्थर का अध्ययन किया गया, एएसआई की रिपोर्ट आप सबके सामने है, सार्वजनिक है, आप अगर उसको देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि औरंगजेब के समय मंदिर यहाँ पे तथाकथित मस्जिद बनाई गई। तो जो लोग ये आर्गुमेंट देते हैं कि यहाँ पे मूर्तियां इसलिए मिल गई, हिंदू साइंस और सिंबल्स इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि ये अकबर के समय बना था और अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था, इसलिए साइन और सिंबल मिल गए, उन्हीं के पत्थर में लिखा हुआ है वहां पे, जो उन्हीं के यहां से मिला है कि ये औरंगजेब के समय बना है। और ये बात है जो मैं आपके सामने कह रहा हूं, ये एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है। भारी मात्रा में एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल की चीजें मिलती हैं। अब इस सर्वे के दौरान जब ये पूरा सर्वे हो रहा था तो एक और बहुत विचित्र घटना हुई जो हमें आपको जानने की, और मुझे लगता है बहुत बड़ा अचीवमेंट है ज्ञानव्यापी के केस में, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मैं कह सकता हूं ज्ञानव्यापी के केस में। वो ये है कि जब ये पूरा सर्वे हो रहा था तो आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, जो हमारी 4 महिला वादी हैं, ये अपने ऑर्डर में लिखा हुआ था कि सर्वे की प्रोसीडिंग्स के दौरान वो इस सर्वे में पार्टिसिपेट करेंगी। पर जब सर्वे में वो महिलाएं गई तो उनको जाने से मना कर दिया गया तथाकथित मस्जिद के अंदर और कहा कि हम आपको अलाउ नहीं करेंगे मस्जिद के अंदर आने के लिए। बोला गया कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है कि हम इस पूरे परिसर का सर्वेक्षण कर सकते हैं और हम जा सकते हैं। तो कहा गया कि नहीं, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। 90 दिन तक हमारी 4 जो बहनें हैं वो इस तथाकथित मस्जिद के गेट पे ही बैठी रही कुर्सी लगा के और सर्वे को बाहर से देखते रही। एक दिन ऐसे ही कुछ एक डिस्कशन हुआ तो जब अगर आप सारे लोगों ने वहां पे ज्ञानव्यापी का परिसर देखा होगा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, तो जो आज तथाकथित मंदिर में हम दर्शन कर रहे हैं, अहिल्याबाई होलकर ने जो बनवाया है 1770 में, वहां पे एक नंदी जी विराजमान है। जो नंदी जी इस तथाकथित ज्ञानव्यापी मस्जिद की तरफ, जो ज्ञानव्यापी मस्जिद कहते हैं, कैलेंडर भी लगा हुआ है ज्ञानव्यापी मस्जिद का, जबकि ज्ञानव्यापी कोई शब्द ही नहीं इस्लाम में, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद की तरफ देख रहे हैं। उस नंदी भगवान के ठीक सामने ग्राउंड फ्लोर पे ही, उन्हीं के जस्ट उसी लेंथ पे एक कमरा है जिसे बनारस में कलोकियल भाषा में तहखाना कहते हैं। तो वो तहखाना व्यास परिवार का तहखाना हुआ करता था
और पिछले 500 सालों से वंशानुगत पारंपरिक ढंग से व्यास परिवार, व्यास गद्दी जो पुजारी कहे जाते हैं, शिवायत कहे जाते हैं, इस काशी विश्वनाथ के शिवायत थे, पुजारी थे। और पिछले 500 सालों से नारायण भट्ट के समय से वंशानुगत यहाँ पे पूजा पाठ बराबर वो करा रहे थे और वो उनका व्यास गद्दी हुआ करती थी। नवंबर दिसंबर 1992-1993 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अभी जो मैंने आपको सामने बताया, उसका मर्डर करते हुए, उसका वायलेशन करते हुए मुलायम सिंह सरकार ने व्यास फैमिली को उस तहखाने से बाहर फेंक दिया, पूजा पाठ बंद कर दी और उस तहखाने में 2 दरवाजे लगा दिए और तहखाना लॉक कर दिया। एक चाबी दे दी व्यास फैमिली को और एक चाबी दे दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को। इस सर्वे के दौरान ऐसा हुआ कि वो जो दरवाजा था, वो दरवाजा भगवान जाने वो दरवाजा टूटा हुआ पाया गया। और जब हमारी महिलावादी उस तहखाने में जाने के लिए गई तो बोला गया ये तो मस्जिद का पार्ट है। मतलब आप सोचिए कैसे कब्जा किया जाता है प्रॉपर्टी पे। जो तहखाने में ताला बंद था, कभी कोई जाता नहीं था, जब ताला टूट गया, दरवाजे टूट गए, क्योंकि वहां पे नवाहन पाठ तब भी साल में एक बार होता रहता था, तो जब दरवाजे टूट गए तो कहा गया तहखाना तो मस्जिद का पार्ट है और यहां पे आप नहीं जा सकते। वहां से हम लोग अलर्ट हुए कि पूरी योजना है इस तहखाने को कब्जा करने की, और ईश्वर ने क्या आशीर्वाद दिया इस बात को जरा सुनिए। इस परिपेक्ष में, इस दृष्टिकोण में हमने एक पूरा सूट की तैयारी की व्यास फैमिली के ही जो वारिस है उनकी तरफ से, और पूरा उसमें ब्यौरा दिया कि हम कितने सालों से, पूरी वंशावली दी 500 सालों की, कि कैसे कैसे पूजा कर रहे थे और कैसे कैसे हमें बाहर फेंका गया। मामला डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ए के विश्वेश के सामने गया। उन्होंने जबरदस्त, जिसे कहेंगे, इस मामले का अंडरस्टैंडिंग और बहस सुनी। उसके बाद उन्होंने एक फैसला दिया 23 जनवरी 2024 को, इसी साल, और उन्होंने ये कहा कि यहां पे कभी भी, हमने ये मांग रखी थी कि यहां पे कभी भी कब्जा हो सकता है, इसलिए सबसे पहले जो डीएम वाराणसी हैं उनको यहां का रिसीवर नियुक्त किया जाए और उनको कहा जाए कि इस तहखाने का तुरंत कब्जा अपने पास ले लें। 23 जनवरी को यह आदेश पास हुआ। डीएम वाराणसी ने 23 तारीख को इस तहखाने का कब्जा अपने पास ले लिया, अपने कब्जे में। तहखाना कहिए चाहे कमरा कहिए, जो ठीक नंदी भगवान के सामने है, उसको अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मांग थी कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को यूपी काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 के सेक्शन 13 में ये मैंडेट है वहां पे पूजा पाठ कराने का, और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट वहां पे पूजा पाठ कराए। हमारी इस मांग को मानते हुए ऐतिहासिक फैसला पारित किया डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने, और 31 जनवरी 2024 को कहा कि वहां पे जो पूजा पाठ चल रही थी वही पूजा पाठ वहां पे शुरू की जाए। और आज जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, 31 जनवरी को यह फैसला पारित किया है। कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में उत्तर प्रदेश सरकार ने उसी दिन रात में 12-1 बजे वहां पे पूजा पाठ शुरू कर दी। पूरा साफ सफाई करके उस परिसर को हाइलोजन लैंप वगैरह लगा के 5 टाइम की वहां पे पूजा पाठ हो रही है। और जब भी मैं ज्ञान व्यापी जाता हूं, वहां पे दर्शन करता हूं, व्यास तहखाना नंदी भगवान के ठीक सामने इस तहखाने में, जो इस तथाकथित मस्जिद परिसर के जस्ट ग्राउंड फ्लोर पे है, जब वहां पे पूजा पाठ को देखता हूं तो यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो मुझे ये प्रेरित करता है कि अगर हम सारे लोग संगठित हो गए तो वो दिन दूर नहीं है जब ज्ञान व्यापी परिसर मुक्त होगा और यहां पे भव्य रूप से हम लोग अपना भोग प्रसाद आरती और सारी चीजें करेंगे। काशी के बाबा विश्वनाथ जी की जय, काशी के बाबा विश्वनाथ जी की जय, आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय। मैं इतना आपके सामने काशी 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 इसलिए कर रहा हूं, इसका महत्व इसलिए बोल रहा हूं। मैं शायद उस बात को शब्दों में ना बता पाऊं, पर जो पार्लियामेंट में सेंगोल रखा गया, हमारी भारतीय पार्लियामेंट में, यह एक बहुत बड़ी घटना थी। और अगर इस देश में धर्म की संस्थापना पुनः करनी है तो उसका केंद्र काशी है, उसका केंद्र मथुरा है। और इसीलिए काशी और मथुरा का मुक्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए मैं आपके सामने बात रख रहा हूं कि काशी और मथुरा के केस में, और स्पेशली काशी के केस में, हम लोग जीत की दहलीज पे पहुंच चुके हैं, बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। एएसआई का सर्वे आ चुका है,
सिर्फ और सिर्फ जो 16 मई 2022 को चीज बची है वो वजू टैंक में जो शिवलिंग का परिसर जिसको सील किया गया है उसका सर्वेक्षण होना बाकी है। वो मांग हमारी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। कुछ और ऐसे कुएं मिले हैं, यहाँ पे तहखाने मिले हैं जो मिट्टी से भरे हुए हैं, उसको वहां पे सर्वे होना बाकी है। और उसके बाद मैं आपके सामने बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि हिस्टोरिकल एविडेंस हो, लीगल एविडेंस हो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, ओरल एविडेंस हो, हर एक चीज पे हमारी तैयारी है। 6 महीने के अंदर विद इन 6 मंथ्स इस मामले का ट्रायल खत्म हो जाएगा, पर इसमें मुझे आपके सहयोग की जरूरत है और वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज अगर आप इस पूरे देश की लीगल हिस्ट्री को देखेंगे तो पिछले कुछ समय में लीगल हिस्ट्री में बहुत बड़ा टर्मोइल हुआ। पहले जो सुप्रीम कोर्ट बात कहता था हम लोग मान लेते थे, पर 2-3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पे हमारा समाज इकट्ठा हुआ और कहा कि ये जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है उसको मैं नहीं मानेंगे। पहली घटना है, अगर आप इसको देखेंगे तो कोरोना काल में जगन्नाथपुरी की यात्रा निकलती थी और जगन्नाथपुरी की यात्रा पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, कहा था कि भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करें। और सारा समाज इकट्ठा हो गया कि नहीं साहब ये गलत है, वहां पे आप रथ यात्रा नहीं रोक सकते, आप कंडीशंस लगाइए पर रथ यात्रा आप चालू करिए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट दोबारा बैठा और वहां पे फिर रथ यात्रा दोबारा वहां पे चालू की। उसी तरह से मेरी बहन नुपुर शर्मा के केस में ये बोला गया कि देश में जितनी घटनाएं हो रही हैं वो आपकी वजह से हो रही है। वो बेचारी गई थी सुप्रीम कोर्ट में ये मान करके कि मेरे ऊपर इतनी सारी एफआईआर फाइल हुई है, इसको एक जगह क्लब कर दिया जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उसका हवाला देते हुए वो सुप्रीम कोर्ट गई थी और ये कमेंट किया गया कि ये सारी घटनाएं देश में आपकी वजह से हो रही है। पर हमारा समाज एकजुट हुआ, खड़ा हुआ नुपुर शर्मा के साथ और उसी सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय को पलटना पड़ा और सारे मुकदमों को ट्रांसफर करना पड़ा। राम मंदिर के केस में ये डिस्कशन आया और राम मंदिर के केस में पैरा 222 आप पढ़ेंगे तो उसमें एक बात आई कि 1924 में एक संपत्ति थी, उस संपत्ति को दर्ज कर दिया गया गुरु ग्रंथ साहिब के नाम पे। बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, कभी आप इसको रख सकते हैं किसी के सामने। और जो लोग ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि सारे धर्म बराबर हैं, तो 1924 में एक संपत्ति को, सिख समुदाय की संपत्ति को गुरु ग्रंथ साहिब के नाम पे दर्ज कर दिया गया। तो आर्ग्यूमेंट ये उठा, सवाल ये उठा कि भाई कोई संपत्ति किसी किताब के नाम पे कैसे हो सकती है? आदमी के नाम पे तो हो सकती है या किसी व्यक्ति के नाम पे तो हो सकती है, पर एक किताब के नाम पे कैसे हो सकती है? और ये पूरी कंट्रोवर्सी सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल की। सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के केस में रिपोर्टेड जजमेंट और राम मंदिर के केस में ये कोटेड भी है, उन्होंने होल्ड किया कि गुरु ग्रंथ साहिब इज अ ज्यूरिस्टिक एंटिटी, गुरु ग्रंथ साहिब इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी और उनके नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड की जा सकती है, वो केस फाइल कर सकते हैं, वो एक ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी है। एक किताब को ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी का लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं क्या ये दर्जा किसी और जगह प्राप्त है? तो ये एक विशेषता है। अब इसी चीज को आप देखिए कि जो मैं आपके सामने बात रख रहा था कि राम मंदिर का हमें पूरा शास्त्रीय महत्व मिला कि किस तरह से वहां पे पूजा पाठ करने से मोक्ष का लाभ मिलता है, वही शास्त्रीय महत्व हमें कृष्ण जन्मभूमि में 45 करीब पेजेस के ऊपर जितने गर्ग संहिता और जितने मतलब हमारे वेद शास्त्र हैं, ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मथुरा के जो ये पर्टिकुलर प्लेस है, यहाँ पे हिंदू समाज के लोग पूजा करते थे, यहीं पे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, कंस का कारागार यहीं पे, सारे शास्त्र वहां पे उसी की तरफ इंगित करते हैं। वहां पे मंदिर कैसे तोड़ा गया, राजा वीर सिंह बुंदेला ने इसको 33 लाख की, मैं आपको बताना चाहता हूं 1618 से पहले इस मंदिर को 3 बार और तोड़ा गया था और आखिरी बार इस मंदिर को 1618 में राजा वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था 33 लाख रुपए की कॉस्ट से। और इस मंदिर की चमक ऐसी थी कि दूर दूर से जो इन्वेडर्स या औरंगजेब या जितने लोग थे वो देख के इसको समझ जाते थे कि यहाँ पे कोई भव्य इमारत है। और जब फरमान जारी किया गया मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में, तो बड़ा बर्बरता पूर्वक फरमान था और फरमान यह था कि जाओ जाके
कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ दो, देवराव केशव राय को तोड़ दो, और उसके फरमान के अनुपालन में जो कृष्ण जन्मभूमि की बड़ी और छोटी मूर्तियां थी वो आगरा की जैनारा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दी गई कि जब वो नमाज पढ़ने जाए उसमें कुचलते हुए जाए। एक मुकदमा उसमें भी चल रहा है कि उन सीढ़ियों को खोदा जाए, माननीय देवकीनंदन ठाकुर द्वारा, कि उन सीढ़ियों को खोदा जाए और देखा जाए कि वहां पे नीचे मूर्तियां है कि नहीं है। अभी तक उसमें आगे कोई एएसआई उसमें एंट्री कर चुकी है और उसमें आगे की कार्रवाई चल रही है। तो आप ये सारी चीजें देखिए, और इसीलिए कृष्ण जन्मभूमि के केस में इन सारे रिसर्च के बाद 25 सितंबर 2020 को मथुरा की सिविल कोर्ट में मुकदमा फाइल किया। मथुरा की सिविल कोर्ट ने, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि मतलब जब हम लोग संगठित ना हो तो क्या क्या होता रहता है। मथुरा की सिविल कोर्ट ने 30 सितंबर 2020 को निर्णय दिया, और निर्णय यह दिया कि भगवान कृष्ण के असंख्य भक्त हैं, अगर सारे भक्त कोर्ट आ गए तो न्यायिक व्यवस्था चरमरा जाएगी, और इसीलिए ये केस चलने लायक योग्य नहीं है, इसको हम यहीं पे डिसमिस करते हैं। 30 सितंबर 2020 को डिसमिस कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने इसकी अपील फाइल की इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मथुरा में 45-50 हियरिंग से दिल्ली से मथुरा इसलिए गए कि हमारा केस, मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने अभी आपको वक्फ का कानून बताया है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 100 कदम 200 कदम चलना पड़ रहा है एक कदम भी केस में आगे बढ़ने के लिए। 45-50 हियरिंग मथुरा की सिविल कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ इसी बिंदु पे हुई कि ये केस दर्ज किया जाए कि ना किया जाए। उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मथुरा ने सिविल कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया और कहा कि नहीं ये केस दर्ज होने लायक योग्य, आप इसको ऐसे खारिज नहीं कर सकते, उसके खिलाफ मामला हाईकोर्ट गया, और फिर हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें क्या है भाई, सिविल सूट में जो लोग लॉ में सिविल कोर्ट जाते हैं जानते हैं बेसिक चीज है कि सिविल सूट फाइल्ड होता है तो उसको दर्ज किया जाता है, उसके बाद वो सिविल सूट आगे बढ़ता है, पर दर्ज भी ना हो इस तरह का काम किया गया। उसके बाद मामला आगे बढ़ा, संघर्ष किया हमने, बहुत संघर्ष किया। उस संघर्ष के बाद मामला आगे बढ़ा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर हुआ। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब ये सारी चीजें आके तैयार हो गई तो हमने दो चीजें की, और भगवान कृष्ण का जो जन्मभूमि उसको मुक्त कराने के लिए सबसे पहले हमने मांग की कि यहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि में बहुत सारे शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर हिंदू साइंस और सिंबल्स है, इसका हमें एडवोकेट कमीशन के द्वारा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के माध्यम से इसका सर्वे करना है। ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल जस्टिस मयंक कुमार जैन साहब ने आदेश पारित किया, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे होना चाहिए। इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? मैं आपको मतलब बहुत सारे एफिडेविट्स दे सकता हूं जहां पे मस्जिद के अंदर कोई भी जा सकता है। ये बात ऑन एफिडेविट जितने इंतजामिया कमेटी है या जितनी मुस्लिम मेंबर्स की कमेटी है वो हमेशा कोर्ट में कहती है। तो मस्जिद के अंदर जाके वहां पे वीडियोग्राफी तो करनी थी, उसमें क्या दिक्कत थी? पर इस ऑर्डर के खिलाफ जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया, इस ऑर्डर के खिलाफ शाही ईदगाह मस्जिद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, और सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमीशन के सर्वे पे, जो सबसे बेसिक सर्वे होता है, उस पे अभी रोक लगा दी। इसके बाद इस मामले में यह आर्ग्यूमेंट किया गया शाही ईदगाह मस्जिद द्वारा, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि किसी भी सिविल सूट में ऑर्डर 7 रूल 11 की परीक्षा बहुत बड़ी परीक्षा होती है। इस केस में आर्ग्यूमेंट किया गया कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, ऑर्डर 7 रूल 11, साथ ही साथ ऑर्डर 23 रूल 3A, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, अलग अलग कानून बताए, 5 कानून बताए, इससे बाधित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में फरवरी से लेके जून तक 4 महीने तक इसकी लगातार सुनवाई हुई ऑर्डर 7 रूल 11 पे, और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 150 पेज का ऐतिहासिक फैसला दिया है और यह कहा है कि यह केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, ऑर्डर 23 रूल 3A, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से बाधित नहीं है, चलने लायक योग्य है। तो जो एक बेस बनाने का काम है, मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि जो बेस बनाने का काम है वो सारा काम काशी विश्वनाथ के केस में, इनिशियल रिसर्च वर्क का काम मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में हो चुका है। और इसी तरह से मैं आपके सामने बयान देना चाहता हूं, ये स्टेटमेंट देना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, जितनी भी मंदिर इतिहास में गलत ढंग से तोड़ के मस्जिद बनाई गई है या किसी और धर्म में कन्वर्ट की गई है, जहां जहां हमें प्रूफ मिलेगा, जहां जहां प्रमाण मिलेगा,
हर एक जगह को कोर्ट के माध्यम से, लीगल लड़ाई के माध्यम से हम मुक्त कराने का काम करेंगे। जो कसम खाई थी सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, ये कसम सिर्फ राम मंदिर के लिए नहीं है, ये हर एक उस मंदिर के लिए है, हर एक उस जगह के लिए है जहां पे हमारे देवता अप्रत्यक्ष रूप में है। इसी तरह से, इसी क्रम में ताजमहल पे हमारा मुकदमा चल रहा है, लखनऊ में टीले वाली मस्जिद पे हमारा मुकदमा चल रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कुतुब मीनार में, अगर आप सब लोग कुतुब मीनार जाएंगे तो हमने वो दौर देखा कि लोग वहां पे अपने बच्चों को लेके जाते थे, चाय पी रहे, पॉपकॉर्न खा रहे। वहीं पे लिखा हुआ है कुतुब मीनार में सामने कि ये जगह 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई है। और जो एएसआई ने पत्थर लगाया है ये उस मस्जिद में इंस्क्राइब्ड है फारसी में, उसी का ट्रांसलेशन एएसआई ने लगाया है। 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई है। वहां पे आप आज भी जाएंगे तो जो गैलरीज आपको मिलेंगी, सारी जगह पे ऐसी गैलरीज है जहां पे खंडित हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं। गणेश जी कभी उल्टी अवस्था में रखे हुए, उसके लिए हमने प्रत्यावेदन दिया कि इसको ठीक किया जाए। पर सवाल यह है कि वहां पे आप कैसे इस देश में एक ऐसी जगह को प्रमोट कर सकते हैं जहां पे लिखा हुआ है 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद मतलब इस्लाम की ताकत दिखाने वाली मस्जिद। उसके लिए हमारा मुकदमा साकेत की कोर्ट में चल रहा है। और मुकदमा जब फाइल किया तो वही काम किया गया जैसे कृष्ण जन्मभूमि में किया गया। मुकदमा डिसमिस कर दिया गया ये बोल के कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, शॉक हो जाएंगे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखा हुआ है कि जो चीजें एंशिएंट मॉन्यूमेंट से प्रोटेक्टेड है, जहां पे एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1958 एएसआई एक्ट अप्लाई करता है, वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। ये एक्ट में ही लिखा है। और कोर्ट ने क्या फाइंडिंग दी कि मुकदमा चलने लायक योग्य नहीं क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है। एक्ट कह रहा है कि हम लागू नहीं होते, कोर्ट कह रही कि नहीं एक्ट लागू होता। अब उसकी अपील हमने इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साकेत में करी हुई है, नवंबर में उसकी तारीख है। उसके लिए भी पिछले काफी दिनों से भाग रहे हैं। एक बार तो उसमें ये जो अपील की सुनवाई चल रही थी इसके जजमेंट रिजर्व हो गया दोनों पक्षों को सुनने के बाद। उसके बाद जज साहब ने जजमेंट को रिलीज कर दिया, इस पर हम जजमेंट नहीं देंगे। फिर नए जज साहब आए, अब उनके फिर से दोबारा शुरू से बहस हो रही है। तो ये संघर्ष जो है चल रहा है। इसी तरह से बीजा मंडल जो मध्य प्रदेश में है उसको वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है। जो सूर्य भगवान का मंदिर है उसको मुक्त कराने के लिए हमारी लड़ाई चल रही है। और बहुत जल्दी मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जो कल की अवतार जहां पे होना है उस जगह को भी कब्जा कर लिया गया है। उस जगह को भी मुक्त कराने के लिए हम आगे लीगल लड़ाई बढ़ाने वाले हैं। तो हर एक जगह जो हमारी ली गई है उसको, सारी जगहों को हम मुक्त कराएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपके लिए, आपके सामने इसलिए आया हूं, आपका सहयोग मांगने के लिए कि आप सारे लोग इस समय संगठित हो जाइए, क्योंकि हमारा देश, हमारा समाज घोर आपातकाल से, देखिए वकील के रूप में तो हमारी भूमिका ये होती है, आज यहाँ पे माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब भी आए हुए हैं, कि हम अपनी बात कोर्ट में रखें। पर मैंने एक बात देखी और ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या ताकत थी राजीव धवन साहब की, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ताकत थी राजीव धवन साहब की राम मंदिर के केस में 5 जजेस के सामने राम लल्ला का नक्शा फाड़ने की? वो ताकत किसने दी थी? उन्हें पता था कि उनके साथ एक वर्ग, एक समाज खड़ा हुआ। तो आपके वकील के साथ जब वो कोर्ट में अपनी बात रख रहे हो पूरी लीगल टीम के साथ, हम सारे समाज की जो भावना है वो यही है कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और ये जितनी जगह पे हमारे समाज को अपमानित करने का काम दिया जा रहा है, आज ये समाज सिर्फ यही कह रहा है, ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि कलम की ताकत तलवार की ताकत से बड़ी होती है। पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। और इसके लिए हमारे केसेस को सुना जाए। तो इन सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, इन सारे माध्यम से हम कोर्ट में गए हुए हैं। जरूरत है, इस समय नीड ऑफ द आवर है कि इन सारे केसेस को फास्ट ट्रैक माध्यम से जल्द सुना जाए। और साथ ही साथ एक बात और रखना चाहता हूं, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों ने मुझे बहुत पेशेंटली काफी देर के लिए सुना। इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है, हम लोगों ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे बात की, वक्फ पे बात की, अलग अलग मंदिरों के केसेस पे बात की। इस समय नीड ऑफ द आवर है, सबसे ज्यादा जरूरत है
कि जो माइनॉरिटी की परिभाषा है इसको भी डिफाइन किया जाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सेकेंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी है, सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, जो उस देश में सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, उनको माइनॉरिटी का दर्जा प्राप्त है। और मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं कि माइनॉरिटी एक्ट 1994, साथ ही साथ टीएमए पाई का जजमेंट आया केशव नंदा भारती के केस के बाद, जो 13 जजेस ने डिसाइड किया। सेकंड सबसे बड़ा केस जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है वो टीएमए पाई का केस हुआ है। 11 जजेस ने ये जजमेंट दे दिया कि माइनॉरिटी को स्टेट वाइज देखा जाएगा, राज्य के हिसाब से देखा जाएगा, और जो भी समाज 50% से कम है उसको माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा। इस 50% के ब्रैकेट को खत्म करने की जरूरत है, और यह कानून आना चाहिए कि जो 2% या 5% तक का व्यक्ति होगा, समाज होगा, उसको माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा। जो 22% है वो कभी भी माइनॉरिटी नहीं हो सकती। बड़ी विचित्र बात देखिए, मैं आपके सामने बात बोल के अपनी बात को विराम दे रहा हूं, वाणी को विराम दे रहा हूं। इस देश की जुडिशरी को, इस देश की लीगल हिस्ट्री को समझिए। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने टीएमए पाई में जजमेंट दिया, जो मैंने आपके सामने बताया। 11 जजेस के जजमेंट देने के बाद कोई उस जजमेंट को समझ नहीं पाया। उसके बाद फिर से 6 जज बैठे ये बताने के लिए कि 11 जजेस ने क्या कहा है। मैं आपके सामने फैक्ट बता रहा हूं, आप गूगल करिएगा। पीए नामदार, टीएमए पाई के जजमेंट के बाद जो दूसरा जजमेंट आया वो पीए नामदार का आया। तो पीए नामदार के केस में पहला पैरा लिखा हुआ है कि बिफोर द इंक ऑन द ओपिनियन ऑन टीएमए पाई वर येट टू ड्राई, दिस कोर्ट्स वर फ्लडेड विद सेवरल लिटिगेशंस। क्योंकि टीएमए पाई ने जो कहा कोई समझ ही नहीं पाया, तो फिर पीए नामदार ने उसको डिफाइन किया। और आज की डेट में जो परिपेक्ष है, जो लीगल पोजीशन है, वो ये है कि माइनॉरिटी धर्म और भाषा के आधार पे देखी जाएगी, और राज्य वाइज देखी जाएगी, स्टेट वाइज देखी जाएगी, और जो भी व्यक्ति 50% से कम है उसको माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाएगा। तो इस परिभाषा को भी बदलने की जरूरत है। आपने मुझे बहुत पेशेंटली सुना, और बहुत सारे हम लोगों ने इंटरेक्शन किया इस इतने सारे चीजों पे, और ये लड़ाई तो बिल्कुल जारी रहेगी। पर मैं फिर से एक बार हिंदू जनजागृति समिति का, परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले का, सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और सारे समाज का। मैं जब अलग अलग जगह पे जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं, मैं एक चेंज की अनुभूति, एक परसेप्शन में, लोगों के अप्रोच में बहुत बड़ा फर्क, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। और मुझे लगता है कि ये चेंज अच्छा है। लोग बात करना, बोलना शुरू कर चुके हैं, और बहुत जरूरी है कि हम सारे लोग इस समय संगठित होकर जो हमारे कोर इश्यूज हैं, जो हमारी कोर डिमांड्स हैं, उसको मिलजुल के बैठ के सॉर्ट आउट करके सरकार के सामने रखें। धन्यवाद।